और लगातार इस आंदोलन को अब हम लोगों को पूरी दिल्ली के अंदर ले जाना पड़ेगा। अगर आप सोचो कि दिल्ली विश्वविद्यालय में बैठकर वो सामंतवादी लोग आपकी बात मान लेंगे, ये बिल्कुल नहीं होने वाला। ये लगातार आप लोगों ने कई जगह आंदोलन करके देखा, वो नहीं मानने वाले। तब तक बहुजन समाज के 90% लोग रोड पर उतरकर और अपनी बहन के लिए और जितने भी हमारे अत्याचार जिन जिन के साथ हुआ और संविधान को बचाने के लिए, आरक्षण को बचाने के लिए हमें रोड पर उतरना पड़ेगा। और इसके लिए हमें 90% बहुजन समाज की जरूरत है। और अगर आज ये इकट्ठा नहीं हुए तो कहीं ना कहीं ऋतु के बाद किसी और ऋतु का नंबर आएगा और किसी और बहन का नंबर आएगा, किसी और भाई का आएगा नंबर। कितने शर्म की बात है। 90% मूल निवासी, 75 साल से एक वाइस चांसलर नहीं, कोई देश के अंदर 40 केंद्रीय विश्वविद्यालय में एक ओबीसी प्रोफेसर नहीं जो अपने को ओबीसी कहता बड़े भाई के रूप में। 75 करोड़ दूसरा ओबीसी है देश के अंदर। आज पूरे 40 केंद्रीय विश्वविद्यालय में एक भी पूरा ओबीसी प्रोफेसर नहीं है। इस देश के प्रधानमंत्री ओबीसी, 27 मंत्री ओबीसी, इस देश के अंदर मुख्यमंत्री बैठे हुए। कहीं ना कहीं आज सबसे ज्यादा ओबीसी समाज के पिछड़े वर्ग के लोगों को मैं कहना चाहता हूं, आज हमारे छोटे भाइयों पर अत्याचार नहीं हो रहा और आपका तो हक छीन रहा, लेकिन आप सोचते हो कि हमें तो कहीं ना कहीं मिल रहा है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि अब सबसे ज्यादा SC ST से भी ज्यादा ओबीसी का अधिकार छीन रहा है। अगर कहीं सोचो 27 मंत्री है तो 27 मंत्री 72 करोड़ में कहीं नहीं लगते। 27 मंत्री सिर्फ अपने रिश्तेदार, अपने दोस्तों का भला कर सकते हैं। बहुजन समाज का अगर भला करते तो हाउस के अंदर बहन की आवाज उठाते और ये प्रिंसिपल जेल होती और बहन को यहाँ नहीं बैठना पड़ता। अभी अपने कॉलेज में बच्चों को पढ़ाती और उनको आगे बढ़ाती। कहीं ना कहीं मैं देश के अपने ओबीसी SC ST के नेताओं को भी कहना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से कि या तो आप सुधर जाओ और नहीं तो आने वाले टाइम में हम सामंतवादियों से तो लड़ेंगे और आपके खिलाफ भी आने वाले चुनाव में वोट की ताकत से समाज का बहिष्कार करके आपको भी उखाड़ फेंकने का काम हम लोग करेंगे। क्योंकि हम कह रहे में कितना दम था, हमें तो अपनों ने मिलता। इसलिए मैं उनको भी कहना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हो कि बहन को न्याय मिले, आके आने वाले चुनाव में आपको वोट मिले, तो बहुजन समाज के इस बहन के साथ यहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय में हर नेता को एक बार आना चाहिए। और हाउस के अंदर जो 18 से 22 तक चलेगा अब संसद का सत्र, वो बुलाया तो सत्र इसलिए है कि संविधान में जो बाबा ने हमें वोट की ताकत दी है, उस वोट की ताकत को बिल्कुल ही खत्म करने के लिए 5 दिन का सत्र बुलाया है कि एक बार में ही अपनी सेटिंग कर लेंगे ईवीएम की। और विधानसभा हो या लोकसभा हो, सब में हम जीतेंगे। सारे मुख्यमंत्री मारे, आज प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति मारा। तो कहने का मतलब जो आज हमारी सरकारें कहीं ना कहीं चल रही है, जो हमारे लोग बने हुए हैं, अगर ये लागू हो गया, सबसे पहले तो संविधान खत्म और फिर जो ये वोट की ताकत से आप जिसकी वजह से आज आपको हक मिलता है ना, वो भी छिन जाएगी क्योंकि ईवीएम से चलेगी। आप वोट डालोगे कहीं जाएगी कहीं। ये अगर लागू हो गया, इसलिए बैंक लगातार ईवीएम के खिलाफ ही लड़ाई लड़ी है, आरक्षण के खिलाफ ही लड़ाई लड़ी है। किसान 13 महीने बैठे, वहां भी मैंने इनको हर बॉर्डर के ऊपर देखा, चाहे वो मध्य प्रदेश में हो, कहीं भी जहां भी मैं जाता हूँ बैंक स्टेट पे मिलती है और संघर्षशील महिला है। एक बात बता दूं मैं आपको, इतनी मतलब जुझारू है ये कि इसने अपनी नौकरी तक दांव पर लगाई है। तो उसमें सबसे ज्यादा बहुजन समाज का रोल रहा। अगर बहुजन समाज के लोग आज उनके साथ खड़े नहीं होंगे ना, तो आने वाले टाइम में कोई प्रोफेसर भी नहीं मिलेगा आपका कॉलेज के अंदर। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज हम लोगों को इस सरकार के खिलाफ, क्योंकि सरकार ही आज ये उनका सपोर्ट कर बहन को बाहर बैठाया हुआ। अगर सरकार चाहती SC ST एक्ट में अंदर कराती, उसको जात साक्षी के मुकदमे में अंदर कराती और आज वो प्रिंसिपल जेल में होती और उसके साथ जो और भी थे टीचर वो भी जेल में होती। लेकिन वो बाहर है और बहन जो है संघर्ष कर रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे लोगों में कमी है, उसमें मैं भी हूँ, जो हम लगातार ईमानदारी से बहन की आवाज माइक पे उठाते, लेकिन उसके साथ खड़े होकर लगातार आंदोलन नहीं किया और उस आंदोलन को इतने बड़े लेवल पर नहीं ले गए कि सरकार पर दबाव बने और सरकार इस मांग को करे पूरी। लेकिन अभी भी समय है,
क्योंकि सरकार हमेशा वोट्स की ताकत से डरती है और वोट की ताकत सबसे ज्यादा बाबा साहब ने आपको दे रखी है। लेकिन आप ही जो आपस में लड़ना छोड़ दो, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग एकजुट हो जाओ, तो कोई भी ताकत आने वाले टाइम में हर राज्य में मुख्यमंत्री या देश का प्रधानमंत्री अगर कोई बन सकता है तो वो लगातार जब तक श्रेष्ठ रहेगी अगर बहुजन समाज का ही बनेगा। लेकिन बहुजन समाज बटा हुआ है और बटने की वजह से आज बहन की तरह पता नहीं पूरे देश में कितनी बहनें और इतने हमारे लोग आज इस अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन वो अलग थलग कबीलों में लड़ाई लड़ते हैं और कबीलों की वजह से कोई भी लड़ाई जीत नहीं पा रहा। ये सच्चाई है, कड़वी बात है, किसी को लगे तो लग जाए। मैं सच्चाई बता रहा हूँ, कबीले नहीं जमात बनाने की जरूरत है। SC को OBC को साथ लेना पड़ेगा और OBC को SC को लेना पड़ेगा, दोनों को मिलकर माइनॉरिटी को साथ लेना पड़ेगा। तब जाकर तो आप इनको न्याय दिला सकते हो, तब जाकर तो आप सत्ता के खिलाफ लड़ाई लड़कर अपने हक अधिकार और संविधान को बचा सकते हो। वरना ना संविधान बचने वाला इस चुनाव के बाद, ना आगे कभी चुनाव होगा, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इसलिए 18 से 23-22 तक जो सत्र बुलाया उसका यही रीजन है कि हम वन नेशन वन इलेक्शन करके और इसको खत्म कर दें और EVM से एक ही बार जीत ले। बार बार को EVM का मुद्दा उठने लगा, जातिगत का मुद्दा उठने लगा, बहन जैसे मुद्दे उठने लगे तो उनको डर लगने लगा। इसी वजह से उन्होंने कहा कि ये जब अलग अलग उठेंगे और फिर एकजुट हो जाएंगे तो ये इकट्ठे होकर हमें हरा देंगे। इसलिए क्यों ना हम एक ही झटके में इनको वोट की ताकत से EVM की मशीन से हराकर इनको बाहर करें और सारे देश पर कब्जा कर लें। ये देश हमारा है, इस देश को आजाद हमने कराया, हमारे पुरखों ने कराया और आजादी के बाद जितनी सरकार बनी वो सरकार आपकी वोट की ताकत से बनी। और जितने महिलाओं को, किसानों को, मजदूरों को और सम्मान अधिकार अगर बाबा साहब संविधान में बनाते तो शायद कभी किसी को मिलता भी नहीं। आज अगर संविधान नहीं होता तो ये बहन प्रोफेसर भी नहीं होती। लड़ाई तो लड़ना दूर की बात है। अगर हम लोग आपस में एकजुट रहे तो आने वाले टाइम में संविधान को भी बचा लेंगे।